हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि 1/1 into 4 plus 4/1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dash समथिंग। ये आपको स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको यहाँ पर ट्रू करना है कि स्टेटमेंट ट्रू। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, P1 के लिए करेंगे पुट n इक्वल टू 1 इन Pn। तो यहां पर फर्स्ट टर्म लेंगे तो हो जाएगा 1/1 into 2 1 into 4। ये वैल्यू आपकी बनेगी, इधर लाएंगे तो 1/3 into 1 plus 1। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इक्वल टू 1/4 व्हिच इज ट्रू। Now next suppose करेंगे, let us assume that Pn is true for n is equal to k. So P of k such that 1/1 into 4 1/4 into 7 dash 1/3k minus 1 3k plus 1 equal to k 3k plus 1। हमने इसको एज्यूम कर लिया, तो कंसीडर p of k plus 1। p of k plus 1 लेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ दिखाएंगे k plus 1 3k plus 4 चाहिए हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक टर्म उठा लेंगे 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus dash 1/3k minus 1 3k plus 1। और नेक्स्ट में आपका आएगा 1/3k plus 1 और 3k, सॉरी इसको एक बार सही से लिख लें। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब जब यहाँ पर 2 लिखेंगे, जब इसमें हम रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और जैसे ही हम यहाँ पर +1 रखेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के टर्म जो है वो एज्यूमशन मेथड से निकालेंगे, एज्यूम किया है हमने, तो यहाँ से एज्यूम कर लिया था, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, k/3k plus 1 plus 1/3k plus 1 3k plus 4। तो ये बन जाएगा आपका 1/3k plus 1 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका k plus 1/3k plus 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा आपका 1/3k plus 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका 3k स्क्वायर plus 4k plus 1 अपॉन 3k plus 4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस, अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे तो 1/3k प्लस 1। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा k प्लस 1 3k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। यहाँ 3k प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लीजिएगा आप इस स्प्लिट मेथड से। तो ये बन के आपका आएगा k प्लस 1, और यहाँ पे आप लिखते हैं 3 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1। देखो वही नंबर आ रहा है, अगर हम k प्लस 1 के स्थान पर ध्यान रखें तो ये आपको वही मिलेगा। कहने का मतलब which is also true, which is also
ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आपको स्टेटमेंट P ऑफ n गिवन है 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/7 into 9 प्लस डैश डैश 3n plus 1 into 3n 2n plus 3 समथिंग करके आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, पहले P ऑफ 1 चेक करेंगे। P ऑफ 1 के लिए पुट n इक्वल टू 1 इन Pn स्टेटमेंट में रखेंगे। तो पहला टर्म लेंगे यहाँ पर 1/3 प्लस 5, इधर से आप रखेंगे 1/3 2 into 3 1 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 5 3 15। तो 1/15 इक्वल टू 1/15 व्हिच इज ट्रू। assume that, let us assume that क्या यूज करेंगे कि P ऑफ n is true for n equal to k। so P of k हम मान लिया 1/3 into 5 1/5 into 7 पर डैश लास्ट में आपका है 1/2n plus 1 2n plus 3। इसके आगे वाला पार्ट लिखेंगे 1/2n plus 3 1/2n plus 5। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो आपने सपोज किया है, सॉरी ये हमने के लिए मान लिया ट्रू, तो ये बन जाएगा आपका k/2 2k plus 3। ये हमने एज्यूम किया है, तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे P ऑफ k plus 1 लेफ्ट साइड पर करेंगे। तो 1/3 into 5 1/5 into 7 डैश डैश 1/2n। जहाँ पर k यहाँ k लिखेंगे कि ट्रू था, यहाँ पर 2k plus 1 2k plus 3। इसका अगला टर्म होगा 2k plus 3 2k plus 5। हमने लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर लिया। अब राइट हैंड साइड में दिखा देंगे जहाँ k है वह k plus 1 हो जाए, तो हम कहेंगे ये k plus 1 के लिए ट्रू है। बस वही काम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एज्यूम्पशन से ले आएंगे। क्या मिलेगा k/2 2k plus 3 2k plus 1/2k plus 3 2k plus 5। इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने पर आएगा 1/2k plus 3 कॉमन ले लिया, तो ये मिलेगा 1/k/2 k/3 मिलेगा, क्योंकि ये 3 के साथ लगा हुआ है, तो ये 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 2k plus 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर मिलेगा 1/2k plus 5। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो 1/2k plus 3 ये बन जाएगा 2k square plus 5k plus 1 अपॉन, या 1 नहीं, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको नीचे करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 2k plus 5। इसका जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 1/2k plus 3 k plus 1 into 2k plus 3 अपॉन 3 2k plus 5। फैक्टर करना आपको आना चाहिए स्प्लिट से, तो 2 3 जा 6, जब 2 3 जा 6 होगा तो यहाँ जो फैक्टर बनाएंगे तो 2k plus 3 आप मल्टीप्लाई करें देखो वही आएगा, k टाइम्स 2 है और 3 5 के 3 2k स्क्वायर। ठीक है, फैक्टर आप कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से k plus 3 का कैंसिल कट जाएगा, तो इसको आप ले सकते हैं k plus 1
अपॉन 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2k plus 1 plus 3 which is also true for n is equal to k plus 1। तो ये स्टेटमेंट k plus 1 के लिए ट्रू हो गया, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ पे पहला ये P ऑफ n है आपका, तो P ऑफ 1 लिखेंगे। P ऑफ 1 क्या होगा, पुट n is equal to 1 in Pn, तो Pn के लिए 1 लिखेंगे, इधर 1 आएगा, इधर बन जाए लेस देन 1/8, 2 into 1 plus 1 means 1 less than 9/8, which is true, which is true for n is equal to 1। अब यहाँ पे लिखेंगे let us assume that Pn is true for n is equal to k, so P of k equal to 1 plus 2 plus 3 dash dash k less than 1/8, 2k plus 1 की स्क्वायर। सपोज करने के बाद हम फिर कंसिडर करेंगे, कंसीडर P ऑफ k plus 1, तो ये बन जाएगा आपका P ऑफ k plus 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 plus 2 plus 3 डैश डैश, यहाँ k एक टर्म आगे बढ़ाएंगे k plus 1, यहाँ की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये वैल्यू रखने पर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, तो ये ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ध्यान रखिए ये ग्रेटर का साइन लग रहा है, ग्रेटर का साइन लगाने पर 1/8 2k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस k plus 1, यहाँ रहे 2k plus 1 का होल स्क्वायर प्लस k plus 1, ये आया क्योंकि हमें एज्यूम्शन से इसको हमने किया। तो अब यहाँ पर इक्वलिटी लगी, ध्यान, ये इक्वलिटी है, ये इक्वल लगेगा, इसके इक्वल सॉल्व करेंगे 1/8, तो इसको अगर हम 1/8 करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं तो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8, समझ में आ रहा होगा। इसको ओपन करेंगे तो 2k का स्क्वायर 4k हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 into 2 4k हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8k हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेंगे तो हो जाएगा 1/8, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9। अब ये हमारा बन गया 1/8, ये बन जाता है हमारा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाता है, जब ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाता है तो ये इक्वल टू होगा 1/8 2k प्लस 1 का प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे स्टेटमेंट को आप इस पूरे स्टेटमेंट लिख सकते हो हेंस, जो आपने स्टेटमेंट दे रखा था ये पूरा यहां से यहां तक, तो यहां पे हमने लिखा k प्लस 1, देख रहे हैं, और इस साइड में हमने लेस ग्रेटर देन लगाया था, ग्रेटर देन लगेगा 1/8, यहाँ पे आपका लिख के क्या आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कहेंगे हेंस प्रूव्ड, व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि इसको आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है P ऑफ n ऐसे भी लिख सकते हैं सच दैट n प्लस 1 3 प्लस n प्लस 5
ये किसके इक्वल होगा? 3 लेमडा के, वेयर लेमडा इज इंटीजर, लेमडा इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब यहां पर लेमडा इज क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें इस फॉर्म मल्टीपल के फॉर्म में है, तो यहां पर हम P1 चेक करेंगे। P1 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट n इक्वल टू 1। हमें इंटीजर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखो n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5 तो 6 2 जा 12, 12 मीन्स 3 into 4, that is lambda is equal to 4, which is positive integer। मिल रहा है? that is true for n is equal to 1 के लिए। हमने Pn में put n is equal to 1 in Pn, क्योंकि यही स्टेटमेंट ये है। बस यहाँ मल्टीपल आप 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में ले 3 क्या हो जाए? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम कंसीडर करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट Pn is true for n is equal to k, तो P of k is equal to हो जाएगा P of k such that k plus 1 k plus 5 equal to 3 लेमडा। हमने जहां पर लेमडा बिलोंग टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बात देखी है। अब हाँ, तो स्टूडेंट देखिए ये लेट यस जो हमने जो क्वेश्चन n के लिए 1 प्रूव कर लिया है, तो हमने एज्यूम किया है Pn इज ए ट्रू फॉर n इक्वल टू k, Pk इक्वल टू k, k प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल टू 3 लेमडा, लेमडा बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको हमने सपोज कर लिया। तो कंसीडर जो हमने किया, कंसीडर क्या? P ऑफ k, और P ऑफ k प्लस 1 हमको प्रूव करना है। तो P ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना है तो हमको यहाँ पर 3 लेमडा। अब लेमडा कोई भी नंबर हो सकता है, लेमडा के स्थान पर कोई भी कुछ मतलब एनदर लेमडा हो सकता है, मतलब एनदर नेचुरल नंबर हो सकता है। तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे पकड़ते कैसे हैं? k के स्थान पर k प्लस 1 लिखेंगे और k के स्थान पर यहाँ पर k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर k प्लस 6 हो जाएगा। क्योंकि हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई अगर कर लेते तो हमारे लिए अच्छा होता। ये बन जाएगा k क्यूब प्लस यहाँ बन जाएगा 6k स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाएगा 5k इक्वल टू 3 लेमडा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे तो k इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार 1 के साथ। ये बन जाएगा हमारा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 और सिंप्लीफाई करेंगे k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, यहाँ क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ क्यूब होगा। तो ये बन जाएगा आपका 12k प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे k क्यूब प्लस 9। अब इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे जो हमारा एज्यूम पे है। एज्यूम पे जो लिखा हुआ है उसको पहले आप लिख लें। तो ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। एज्यूम के स्थान पर तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, k क्यूब प्लस 5k। अब यहाँ पर 6k है तो हमारा बचा कितना? 2k स्क्वायर बच गया। जब 2k स्क्वायर और 3k तो यहाँ हो जाएगा 3k स्क्वायर। और यहाँ पर है 12k में से हमारा कौन के निकल गया? 5k, यहाँ पर 7, ये हो जाएगा 15k। और ये आपका 12 है, इसको हम 12 लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कि अब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हम 3 लेमडा ले लेंगे। तो इसको हम लिख देंगे 3 लेमडा प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4।
क्योंकि k आपका नेचुरल नंबर है, सिंस k बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4k implies that also नेचुरल नंबर। जब ये नेचुरल नंबर होगा तो हमने 3 कॉमन ले लिया पूरा, तो ये आपका बना लैम्डा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4k। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का सम जो मिलेगा वो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, उसको हमने लैम्डा 1 कह दिया। लैम्डा 1 आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखिए इसका मतलब जो होगा pk, जो pk हमने लिया था वो किससे वो मल्टीपल हो गया, वो मल्टीपल ऑफ 3। यहां लिख सकते हैं सो k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, हेंस P of n is true, क्योंकि ये अनदर लैम्डा मिलेगा। सिंपल तरीका है ये। तो इसको ट्रू तो हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे। पहले इसको जब डिविजिबल बाय 11 है तो जहां पर n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, जहां पर n क्या है आपका नेचुरल नंबर, तो इसको हम पहले ट्रू मानेंगे। P of 1, P of 1 में लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1 इन P1। अब Pn पे हम n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 11 की पावर यहाँ पर 1 लिखेंगे 2 माइनस 1 हो जाएगी, प्लस 1 इक्वल टू आपका आएगा कितना 10 है, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, which is 2 for n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ ट्रू हो गया। डिविजिबल बाई 11 का मतलब होगा ये नंबर जो होगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 2n प्लस 1 इक्वल टू 11 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग टू नेचुरल। मतलब डिविजिबल बाई 11 का मतलब होगा ये प्रोडक्ट ऑफ 11 के फॉर्म में होगा, जहां पर 11 आपका, तो वही चीज यहाँ पर 11 आया था, 11 into 1, 1 क्या है नेचुरल नंबर है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज assume that P of n is true for n equal to k, so P of k क्या बन जाएगा, P of k बनेगा 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 11 लैम्डा। जहां पर लैम्डा क्या बनेगा, जहां k है वहीं k लिख देंगे, जहां पर लैम्डा बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, या यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए, क्योंकि एंड k आपका लैम्डा नेचुरल नंबर में है ही पहले से। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि P ऑफ, तो कंसीडर कर लेंगे P ऑफ k प्लस 1 के लिए ये 11 से मल्टीपल में होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे 10 की पावर यहाँ पर लिखेंगे 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ध्यान देखिएगा हमने n के स्थान पर k प्लस 1 रख दिया, तो इसका लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा, हमें केवल इसको मल्टीपल ऑफ 11 लैम्डा या लैम्डा 2 के फॉर्म या किसी के फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि वहां पर वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 10 की पावर 2k, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 और प्लस 1। इसको अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1।
इसका मतलब होता है कि 100 की पावर 10 पावर 2 के इंटू में +1। हमने कुछ नहीं किया, केवल यहीं पर 2k-1 +2 का है तो 2 प्लस में बाहर निकाल लिया और बेस 2 पर कर लिया, यहाँ बाहर कर लिया 2 में। इसको हमने ऐसे लिया 2k-1, 2k-1 + 1 में हमारा 11 लैम्डा है, हमें इसकी हेल्प लेनी है, इसलिए ऐसा किया। अब उसको करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसमें हम कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। क्या घटाएंगे देखिएगा, ये 100 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2k-1 कि +1 करेंगे और -1 करेंगे, कोई अंतर नहीं आना चाहिए, और प्लस का 1 लिखा। तो यहाँ पे इसके साथ अगर मल्टीपल करते हैं तो 100 10 2 की पावर k-1 + 1 इसके साथ ले लिया और माइनस का 100 कर लिया और प्लस का 1 कर लिया। इसका मतलब ये हो गया 100, ये आपका हो गया 11 लैम्डा 1 और माइनस में ये 99 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर वही काम किया है, हमने 1 को ऐड किया 1 को माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 ऐड करना है माइनस करना है। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 मल्टीपल है, अगर इसको 11 कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बन जाएगा 100 लैम्डा 1 माइनस 9। अब आपको कहे थे ये नेचुरल नंबर है तो इनका सिस्टम ही नेचुरल नंबर होगा, तो इसको लिखते हैं 11, यहाँ पर अनदर लैम्डा या म्यू कह लीजिए, where mu is natural number। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो 10 की पावर 2k + 1 - 1 + 1 is divisible by 11, hence Pn is true for n belong to natural number by in principle of induction method। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमको एक तरफ दिखा करके हमें ये दिखा देना है कि ये भी हमारा 11 से मल्टीपल है, क्योंकि हमने k + 1 को एज्यूम कर लिया था वो ट्रू है। तो इंडक्शन मेथड यही कहता है कि 1 के लिए दिखाइए और n के लिए हमने सपोज कर लीजिए और उसी की हेल्प से k + 1 को दिखा दीजिए, यही आपका मेथड है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। गुड बाय।